भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। आइए इस प्राचीन मंदिर के कुछ रहस्यमयी बातें जानते हैं। सबसे पहला है शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा वास करने का वर प्रदान किया था। कहते हैं वो आज तक वहीं वास करते हैं। दूसरा है पांडव कथा का रहस्य। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे तो बाद में वे धरती में समा गए, लेकिन पूरी तरह से समाने से पहले ही भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने ये कार्य किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। तीसरा है केदारनाथ और पशुपतिनाथ रहस्य। केदारनाथ मंदिर के लिंग को अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है। चौथा है केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर रहस्य। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। दोनों मंदिरों के बीच कालेश्वर, श्रीकालाहस्ती मंदिर, एकम्बेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज और रामेश्वरम मंदिर आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा है मंदिर के 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने का रहस्य। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सबसे पहले पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण करवाया जो 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। छठा रहस्य है ना बुझने वाले दीपक का रहस्य। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कपाट खुलने के बाद भी वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़ कर गए थे, और दीपक भी जलते ही रहता है और निरंतर पूजा पाठ भी होते रहता है, जिसका रहस्य किसी को पता नहीं चला कि कौन करता है। 7वां रहस्य है केदारनाथ के लुप्त हो जाने का। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्गम होगा। 8वां है तूफान और बाढ़ से भी सुरक्षित रहने का रहस्य। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऊपर से एक बड़े पत्थर के मंदिर से टकराने से वो और सुरक्षित हो गया था। 9वां है मंदिर के बनने का रहस्य। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। ये एक आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, इस बात का पता आज तक नहीं चला। 10वां है निरंतर बदलती रहती प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। उनमें से मंदाकिनी आज तक यहाँ स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए
कोई नहीं जानता। तो कैसी लगी केदारनाथ धाम के बारे में ये सारी जानकारियाँ आपको? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।